से ये एक वो कॉज है जो उजागर रखा हुआ है। लेकिन मैं तो देखा सुनील मंच साहब की जो ऑफिस है उसके दरवाजे में भी सफरंगा का वो स्टिकर लगा हुआ है। सफरंगा के ऑर्गेनाइजर हम ही हैं और उसके अलावा जितने भी ऑटोमोटिव इवेंट्स होते हैं, खासतौर पे रैलीज होती हैं, उसमें हम पार्टनर करते हैं, उनको कवरेज देते हैं। और जैसे आप बता रहे हैं अभी चोलिस्तान आ रही है फेब में, तो उसके साथ भी हम ऑफिशियल पार्टनर होते हैं, उनके एक्सक्लूसिव डिजिटल मीडिया पार्टनर। और इसी तरह झलमक्सी है या थल डेजर्ट रैली होती है, तो उसको भी हम जो है भरपूर कवरेज देते हैं। और उसके अलावा जितने भी ऑटोमोटिव इवेंट्स हैं, आई थिंक ऑटो शो कैटेगोरिकली इज फॉर जेन ज़ी। वहां पे सिर्फ मॉडिफाइड और कस्टम्स गाड़ियां आती हैं और प्लस कॉन्सर्ट भी होता है, तो वो तो मेरे ख्याल से हम स्पेसिफिक इवेंट ही जेन ज़ी के लिए कर रहे होते हैं, राइट? अब इम्पैक्ट की बात कर रहे थे, मैं वही कह रहा हूँ कि हम कंटेंट के जरिए, जैसे शहजाद रॉय का स्कूल है तो उसको हम वो देख रहे थे, बड़ा मॉडल स्कूल बना हुआ था, तो उधर हम गए थे। तो हालांकि वो आउट ऑफ जरा हमारा स्कोप है, लेकिन हमने उसको दिखाया और वो बड़ा लोगों ने उसको भी सराहा। और इसी तरह आई थिंक जितना मैं कंटेंट में ये ईवी बाइक्स की बात करें, ईवी स्कूटर्स को देखें, तो हम विमेन को जो इस कंटेंट में लेके आते हैं। और मुझे लगता है कि आज से 10 साल के बाद जितने भी खवातीन कहेंगी, वो कहेंगी कि हमें पाक व्हील्स ने ऐसे सिक्योर फील कराया कि हम चला सकते हैं और इंडिपेंडेंटली सड़क पे निकल सकते हैं। और उसके अलावा आई थिंक ऑटो स्टोर पे हम ये ईवी बाइक्स अवेलेबल भी हैं और डिस्काउंटेड रेट पे। बाय द वे वी हैव 2 सेलर्स जो कि वुमेन अपनी शॉप चला रही हैं, कराची में है, और वो ऑटोमोटिव की एक्सेसरी बेचती हैं। तो वंस अगेन लड़कियों की पार्टिसिपेशन भी हो, जैसे मैंने कहा था कि बहुत सारी फीमेल्स हैं जो कि अब इसमें इंटरेस्ट ले रही हैं। अच्छा, एक चीज कंटेंट से कि मैंने तो आप लोगों को बैन किया हुआ है, ठीक है, मेरे सोशल मीडिया पे आपका कंटेंट नजर नहीं आता यार। वो ऐसा कंटेंट है ना कि मुझे अपनी गाड़ी से नफरत हो जाती है। मुझे लगता है यार मेरे पास तो दुनिया की बेकार तरीन गाड़ी है, ये वाली गाड़ी लेनी चाहिए यार। ये सुनील मंच की इस गाड़ी पे वीडियो आई है यार, ये मजे की गाड़ी है, मेरी गाड़ी तो कचरा है, वो मैंने आपको बैन कर दिया। अच्छा, एक चीज, पाकिस्तान में एक जो प्राइसेस हाई हुई गाड़ियों की पागलों की तरह, डबल ट्रिपल हो गई, अब वो कुछ नीचे आना स्टार्ट हुई। हम पिछले दिनों पाक व्हील्स के ऊपर ही पोस्ट आती है यार, कोरोना ने इतनी प्राइस गिरा दी और किया ने इतनी गिरा दी और ये आ गई, और फिर जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, नए ब्रांड्स पाकिस्तान में आ रहे हैं। तो एक तो इसका जो आपकी कार इंडस्ट्री है, इसका फ्यूचर आपको क्या नजर आ रहा है? सेकेंडली, गाड़ियाँ सस्ती होंगी अब या नहीं होंगी? सो ऑटोमोटिव के अंदर इवेंचुअली पाकिस्तान में बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ, लेकिन लास्ट 8 ईयर में 2016 की जो ऑटो पॉलिसी थी वो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड पॉलिसी पाकिस्तान में पहली दफा आई। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप सिर्फ नंबर्स को देखें तो नंबर्स तो आउटग्रो कर रहे हैं। सो इस साल पाकिस्तान में रफली अराउंड 2,30,000 न्यू गाड़ी बिकी है, हाईएस्ट एवर। इससे पहले कभी नहीं इतनी गाड़ी बिकी थी। बाइक्स की बात करें, बाइक हम कहते हैं कि जी हमारे जमाने में जब हम यंग थे तो बाइक 70,000 रुपए की होती थी 70cc, अब वो 1,70,000 की हो गई है। हाँ ठीक है, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। लेकिन नंबर्स आउट ग्रो कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि वैल्यू ग्रो कर रही है। नंबर ऑफ यूनिट्स सबसे ज्यादा एटलस होंडा ने पिछले साल 2025 में यूनिट्स बेचे, 1.7 मिलियन यूनिट्स बेचे बाइक्स के। उससे पहले जो हाईएस्ट एवर था 1.1 मिलियन था, यानी कि 6 लाख